Assalamu alaikum. Welcome in our new lecture that is based on factorization. We have already discussed about the form ax square plus bx plus c into ax square plus bx plus d plus k. ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशन को ना हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम ऐसा करते हैं कि आज के लेक्चर में अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स मौजूद हों, ठीक है, और वो लीनियर फैक्टर्स इस फॉर्म में हो कि आपको यहाँ पे x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी एंड x प्लस डी गिवन हो, ठीक है, और लास्ट पे कोई भी जो टर्म आ रही है वो k फॉर्म में गिवन हो, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे. देखें, बेसिकली यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स मौजूद होंगे, तो उन लीनियर फैक्टर्स को हम कंबाइन करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड x प्लस 4, और नेक्स्ट आप लास्ट पे 120 ले लें. ठीक है, बेसिकली ये जो लास्ट पे हमने एक्सप्रेशन कंसिडर किया है ना, आप इसको प्लस साइन के साथ भी कर सकते हैं और माइनस के साथ भी कर सकते हैं. मतलब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे कि आपको क्या गिवन है. तो यहाँ बेसिकली इन जनरल फॉर्म प्लस साइन गिवन है, लेकिन इसकी जगह माइनस भी गिवन हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना आना चाहिए. आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इन एक्सप्रेशंस में कंबाइन करना है टर्म्स को. अब देखें, कंबाइन करने के लिए ना हमें यहाँ पे क्या ट्रिक यूज करनी है, यहाँ साइड पे हम लिख लेते हैं. आप इन सब में ना ये जो टर्म्स आ रही है ना, +1, +2, +3, +4, आपने विद साइन कंसीडर करना होगा. यहाँ पे बाय चांस प्लस साइन मौजूद है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको प्लस के अलावा माइनस साइन गिवन हो. ठीक है, तो आप ऐसा करें कि इन सब टर्म्स को यहाँ पे अलग से लिख लें. लिखने के बाद आपने ये देखना है कौन सी ऐसी दो टर्म्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर सेम आए, या अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन से आप चेक कर लेंगे. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखें आप कि जब हम 4 और 1 को एड अप करेंगे वी विल गेट आंसर +5. ठीक है, और फिर 3 और 2 को एड अप करेंगे वी विल गेट आंसर 5, और दोनों का साइन सेम आ रहा है. तो बेसिकली इसी प्रोसीजर को आपने एक्चुअली यहाँ पे देखना होगा. ठीक है, अगर इन दोनों से आंसर सेम आ रहा है तो आपने क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में कंबाइन कर लेना है. जैसे x प्लस 1 के साथ आपने x प्लस 4 वाली टर्म और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 वाली टर्म आप कंबाइन कर दें. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 वाली टर्म कंबाइन करके और इनको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में ना आपने ये याद रखना है कि इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स को विद सेपरेट ब्रैकेट लिखना है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में प्लेस कर लेते हैं. ठीक है, तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट्स में टर्म्स मौजूद है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. तो विद हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आंसर आएगा. ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टू टर्म्स को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 के इक्वल आंसर आएगा. ठीक है, तो बेसिकली जो जो आंसर यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं उनको यहाँ पे पुट अप करें और -120 एज इट इज. अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों टर्म्स में अगेन रीचेक करते हैं कि कोई एक्सप्रेशन ऐसा तो नहीं है कि जो सेम आ रहा हो. जैसे देखें ना, प्रीवियस जो लेक्चर हमने डिस्कस किया है उसमें अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस मौजूद हैं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में आपने देखना है कि क्या टर्म्स सेम आ रही हैं. x स्क्वायर प्लस 5x सेम आ रहा है तो आप क्या करें, x स्क्वायर प्लस 5x को लेट कर लें और लेट करने के बाद एक्सप्रेशन में पुट कर दें. बेसिकली जो आपने लेट करना है उसको यहाँ पे एज इट इज एक्सप्रेस भी करना है. ठीक है, और लास्ट पे हम लिख देते हैं कि जो फाइनल फॉर्म आ रही है वो आपको y प्लस 4 एंड y प्लस 6 की फॉर्म में आ रही है. ठीक है, -120 एज इट इज. अब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y प्लस 24 -120. ठीक है, जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही हैं लाइक टर्म्स उनको सिंप्लीफाई करें, यू विल फाउंड दिस वैल्यू. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगेन इसमें चेक करना है मिड टर्म ब्रेक मेथड तो नहीं हो रहा. तो अकॉर्डिंग टू मिड टर्म ब्रेक मेथड व्हेन यू मल्टीप्लाई 16 विद 6,
यू विल गेट 96 और 16 और माइनस 6 को सिंप्लीफाई करें यू विल गेट 10y हियर। ठीक है, y कॉमन ले लें, y प्लस 16 माइनस 6 कॉमन ले लें तो y प्लस 16 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 6 36 हो जाएगा। अब आप इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे पुट कर दें, y माइनस 6 एंड y प्लस 16 आ रहा है। ठीक है, तो y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस कर दें अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16। ठीक है, और सामने आप रेफरेंस दे दें सिंस वी नो डैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स y। ठीक है, इस वजह से आपने यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो इस फॉर्म में पुट किए हैं। ठीक है, हमेशा बैक सब्स्टिट्यूट आपने मस्ट करना होगा क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है वो एक्स वेरिएबल में गिवन है तो ऑब्वियसली आपने आंसर को भी एक्स वेरिएबल में ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, अगर इसकी मजीद फैक्टराइजेशन हो रही है तो मजीद फैक्टराइजेशन करें। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर हम 6x माइनस 6 कंसिडर करते हैं, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक मेथड से, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x को कॉमन लें, x प्लस 6 और माइनस 1 कॉमन लें, x प्लस 6 अपीयर हो रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 एज इट इज। अब आपने क्या करना होगा, एट द एंड जो टर्म्स मजीद सिंप्लीफाई हो रही है उनको सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आ रहा था उसका मिड टर्म ब्रेक मेथड जब आपने प्रॉपर सॉल्व किया तो जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट और यहाँ पुट कर दें तो एक्चुअली x प्लस 6 एंड x माइनस 1 की फॉर्म आ रही है और लास्ट पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 एज इट इज। ठीक है, अब आपने ना इसको भी साथ ही रीचेक करना है, अगर इसका मिड टर्म ब्रेक मेथड एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने उसको सॉल्व करना होगा। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 को देखें ना, अगर मैं इसका मिड टर्म ब्रेक मेथड करना चाहूं तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें 16 आए। तो बेसिकली 16 1 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 4 4 जा 16 एंड 8 2 जा 16, बाकी इसके अलावा 16 और 1 को अगेन आप इस फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 16 प्लस 1 इज एक्चुअली 17 एंड 16 माइनस 1 इज 15। ठीक है, इट मीन्स आप इस एक्सप्रेशन को नहीं ले सकते। देन आप 8 और 2 को देखें, ऐड करने से 10 माइनस करने से 6 आ रहा है, मीन्स मिड टर्म नहीं आ रही। ठीक है, 4 और 4 को ऐड करने से 8 माइनस करने से 0 आ रहा है, आप इस टर्म को भी नहीं ले सकते। तो ये दो तो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों टर्म्स को नहीं ले सकते। इट मीन्स इसका मिड टर्म ब्रेक मेथड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब मिड टर्म ब्रेक मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई ही नहीं कर सकते। अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना तो लास्ट पे आप एज इट इज लिखते हैं, हेंस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 120 इक्वल्स एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16। ठीक है, ऐसे भी एक्सप्रेशंस हैं जिनकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 की मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। तो अगर इनकी फैक्टराइजेशन ना हो रही हो तो फिर यह है कि आपने डायरेक्ट आंसर्स को एज इट इज लिख देना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जब लास्ट पे के एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही हो तो फिर हमें कैसे सिंप्लीफाई करना होगा।